अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो जो है ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट कैसे किया जाता है उसके हवाले से, क्योंकि काफ़ी लोग जो है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो वे यहाँ पे आके बनवाना नहीं चाहते, यानी यहाँ पे आके एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना चाहते, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस उनका जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो वो किस तरीके से हो, उसके लिए मेरा एक और सब्सक्राइबर है, उसका आज मैं इंटरव्यू लूँगा। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताएगा कि उसने क्या प्रोसेस किया, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने क्या प्रोसेस अपनाना है जो कि ज़्यादा सही है और ज़्यादा जल्दी वो प्रोसेस हो सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है कन्वर्ट हो सकता है आसानी से। उसमें फ़ीस भी जो है कम लगती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है कि हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग जाए उसमें, लेकिन ये है कि कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए आगे चल के अपने सब्सक्राइबर से बात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करी, किस तरीके से करी, वो सब स्टेप बाय स्टेप हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, शुक्र है अल्लाह का, ठीक-ठाक। आप सुनाएँ शमूल भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक-ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट। अच्छा, आपसे जो है आपका एक्सपीरियंस मैं चाह रहा था कि आप जो है सब्सक्राइबर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जो भी प्रोसेस आपने किया है अपना लाइसेंस कन्वर्ट करने के लिए, कि क्या तरीका हुआ स्टार्टिंग से। बिल्कुल आपने बताना है कि आपने प्रोसेस क्या किया, ठीक है ना, कन्वर्ट कराने के लिए। आपने कहाँ अटेस्टेशन कराई, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराई, क्या फ़ीस हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जो भी आपने स्टेप फॉलो किए थे बिल्कुल वही आपने बताना है, ठीक है ना। शमूल भाई, बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि स्टार्टिंग से मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये है कि आपके पास पाकिस्तान का जो है ना वो इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, ठीक पाकिस्तान का है? यानी एक नॉर्मल लाइसेंस होगा, उसको पहले इंटरनेशनल आपने करवाना है। इंटरनेशनल करवाना, उसके ठीक है, बगैर हरगिज़ नहीं है। ठीक है? सही है। इंटरनेशनल लाज़मी है, मस्ट है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद वो आपने इंटरनेशनल लाइसेंस लेके पाकिस्तान कौंसलेट इस्तांबुल में जाना है। या आपका इस्तांबुल नहीं, आप अंकारा के पास हैं तो आप अंकारा भी जा सकते हो। ठीक है? ठीक है, उधर से आपने पाकिस्तान के उसमें जाना है, पाकिस्तान को पाकिस्तान कौंसलेट पे, कॉन्सुलेट पे जाना है। पाकिस्तान कौंसलेट, ठीक है, जी कौंसलेट पे जाना है। उधर से जाके आपने उसको अटेस्टेशन करवानी है। ठीक है। गालबन $20 उसकी फीस है। बीस $20 डॉलर फीस है। हाँ, उसकी फीस है। तो उसको अटेस्टेशन करवाने के बाद आपका अगला प्रोसेस है, अटेस्टेशन एक सेम दिन में ही हो जाती है। अटेस्टेशन का सही। इतना कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने इधर जाना है अदलिया के पास। आप अदलिया नहीं जा सकते तो जिनकी किमलक बनी हुई है, जिन लोगों की, वो ई दौलत पे जाके, ई दौलत उनकी एक अपनी, हर आपको भी पता होगा शायद, इधर तुर्की में ई दौलत सिस्टम है। वो हाँ, ऑनलाइन आप देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो। उधर सही। पे जाके आप पुलिस की अपनी वेरिफिकेशन वो लेटर लें। वो मसलन कि आपके पास इधर तुर्की में कोई अनलीगल तो केस नहीं आपने है, ये ए सारा। देवलेट से लिए है अपना? नहीं, मैं अदलिये पे गया था, अदलिया। देखो, ए देवलेट जो है ना वो यहाँ की पब्लिक के लिए है। अब फॉरेनर्स के लिए हाँ, मेरे ख्याल से ए देवलेट पे, क्योंकि वो पासवर्ड मांगता है, उनका आईडी नंबर मांगता है, तो वो नहीं हो पाता। तो बेहतर ये है कि अदलिया ही जाए, ठीक है ना, हाँ, डायरेक्ट अदलिये अदलिया ही जाए, जाए। अदलिये वहां जाए। से ले, वो हाँ, उसी वक्त हाथ के हाथ निकाल के दे देंगे। उसी वक़्त वो आपको दे हाँ, देंगे। कोई और फीस एक वगैरह उसको नहीं ये होती उसकी, कहना है है ना। कि कोई फीस नहीं है। सही एक है। को उनको ये कहना है कि मुझे वो दें, एक अहलियत, अहलियत इधर इधर लाइसेंस को कहते हैं अहलियत। हाँ, इसको कहते हैं कि मुझे इजाज़त, अहलियत का ना इजाज़तनामा दें। वो एक और पेपर आपको दे देगा अहलियत सही। वाला यानी ना, दो चीज़ें कि लेनी है, हम इनको, एक तो पुलिस हाँ, 2 सर्टिफिकेट 2 लेना है, पेपर देने। ठीक है। हाँ, अदलिया से सर्टिफिकेट लेना है, वो पुलिस सर्टिफिकेट है यहाँ का, बिल्कुल ठीक। ठीक होगा। और दूसरा सर्टिफिकेट लेना है एहलियत के लिए, जी, जी, इसी तरह ही वो है। ही देंगे, 2 सर्टिफ़िकेट वो ही देंगे। देंगे। हाँ, वो ही देंगे। वो ही ठीक है, सेम सेम काउंटर वाला वो ही 2 चीज़ें देंगे। सही। और 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ये सारे प्रोसेस का। सही, वो बस आपका आईडी उसी नंबर टाइम लेगा, आप, उसी वक्त निकाल के दे देगा। उसी वक़्त ही वो आपको दे देगा। और चार्जेस इसके उसके कुछ भी बाद नहीं है। आप, हाँ, आपने ये 2 चीज़ें और एक वो जो कॉन्सुलेट से करवाया, हम्म। वो लेके आपने नफूस मुदुर्लू चले जाना है। नफूस मदोलू जाना है। नफूस मुदुर्लू ठीक जाना है। है। और उसके ऊपर मुदुर्लू के ऑफिस में आपने जाना है और उधर से आपने अटेस्टेशन करवाना है उसको। अभी गालबन मेरे बैग में है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। उसको अटेस्टेशन करवाना है आपने ना।
अटेस्टेशन के बाद आपने वो चीजें लेनी है, आपने फिर वो अटेस्टेशन उसी टाइम कर देगा। सही है। आपने वो अटेस्टेशन पेपर लेना है, अपना वो दूसरा वो जो आपने करवाया था वो उधर एम्बेसी से वो लेना है, सॉरी डिस्टर्ब कर अहलियत रहा हूँ। वाला लेना है। तीनों चीज़ें अटेस्ट करवानी है मदुल्लू से, जी जी। तीनों चीज़ें। नहीं 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 नहीं, एक वो जो आपका वो एम्बेसी वाला उन्होंने टेस्ट किया होगा ना, लाइसेंस। उसके ऊपर ही आपको टेस्ट कर देंगे कि ठीक है। ये वाकई ये सही एम्बेसी है, ने इसको वो अटेस्टेशन किया है। एक्सेप्ट कर लेगा वो उसे। बकायदा एम्बेसडर के सिग्नेचर होते हैं, वो बकायदा ऑनलाइन देखते हैं सही है। कि ये वाकई ये एम्बेसडर ने किए हैं। सही है। मेरा उसने ले गई थी अंदर एक और दफ्तर पे ले गई थी, क्योंकि उसके पास एक रजिस्टर था, उसमें सारे एम्बेसडर के सिग्नेचर थे, हर सही कंट्री के रिकॉर्ड हो। एम्बेसडर के। उसने पाकिस्तान का फिर देखा कि ये सिग्नेचर सेम है, तो सही। फिर उसने मुझे अटेस्टेशन वो करके दिया। सही। उसके बाद आपका अगला प्रोसेस है, आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेना है और वो अदलिये वाला लेना है, जो अदलिया आपका पुलिस वेरिफिकेशन, जो सही। आपके इधर कोई मसला मसला तो नहीं है आपका इधर तुर्की में कोई, वो लेना है। और साथ में आपने एक बेसिकली एक अहम चीज है, एक अहम चीज वो ये है कि पाकिस्तान से आपने डिग्री मंगवानी है, हाँ डिग्री चाहे तो। वो मैट्रिक की हो, सही। चाहे वो मैट्रिक की हो, चाहे वो बीए की हो, चाहे जोन सी रीसेंट। मर्जी हो, कम रीसेंट अज कम मैट्रिक, कम रीसेंट अज कम ज़्यादा सही है। मैट्रिक। हाँ, कम अज कम मैट्रिक की डिग्री, सही। वो आपके पास मस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आप तुर्की में ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कतन नहीं कर सकते। सही। एक तो इनकी सबसे अहम तरीन ये शिक है कि आपके पास असल मौजूदा एक डिग्री होनी डिग्री चाहिए, होनी चाहिए। और उसको, हाँ उसको आपने लेना है। आपने अभी सिर्फ डिग्री ले लेनी है, उधर 3 काम हो गए, हाँ। एक डिग्री, एक डिग्री हो गई। सही। फिर आपने ये करना है, आपने डिग्री और लाइसेंस इन दोनों को तुर्किश लैंग्वेज में चेंज करवाना है। ट्रांसलेट करवाना है। इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को तुर्किश लैंग्वेज में चेंज करवाना है। चेंज करवाने के बाद वो तकरीबन 20 मुझसे 20 लिए थे सही। गालबन। अब आपका नहीं पता आप कहाँ, कोई हाँ वो बंदा कहाँ से अप्लाई कर रहा सबका तुर्की अलग में, अलग कहाँ से होता नहीं है। कर रहा। सही। हाँ उनका, मुझसे उसने 20, आम ही आदमी कर देता है तुर्का, हर कोई इधर तुर्के वगैरह बैठे होते हैं तो वो आपको कर देंगे ऑफिस वाले। सही। वो गालबन मुझसे तो उसने 20 लिए लिए थे, तो उसने मुझे कर दिए अच्छा थे यहाँ दोनों नोटर को ना। होता है, उसके पास भी ट्रांसलेटर होता है, अगर किसी को यानी हाँ, ट्रांसलेशन अब का जिस, प्रॉब्लम आ रहा है वो नोटर के नहीं नहीं, पास जाए, उसके पास भी नोटर मैं आपको होता है। ये भी बताता हूँ। नोटर जो है ना, नोटर, हम्म। आप इधर नोटर इधर तो तुर्की में नोटर की बहुत वैल्यू है, पाकिस्तान में तो गालबन नहीं है। हाँ। पाकिस्तान में आप जहां से मर्जी जाओ तो नोटर करवा लो, ठीक है। हाँ। इधर इतनी वैल्यू नोटर की, आपने नोटर ऑफिस जाना है, वो आपको नंबर देगा, वो कहेगा कि इस बंदे के पास आप चले जाओ, तो उसके पास ही होगा उसका दफ्तर, हम्म। और उससे ही करवाना पड़ेगा। या फिर वो सही होना चाहिए वो बकायदा वो, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसके पास चले जाओ जिसका सही। वो नंबर देगा। ठीक। इतने पैसे नहीं, ज्यादा से ज्यादा भी वो लेगा तो 40 लीरे लेगा या 50 लीरे, 50 से ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट के आपने ये, लेगा। हाँ आपने ये दो चीजों को नोटर करवाना है, सही है। दो चीजों लाइसेंस को, को। एक लाइसेंस और एक डिग्री को, डिग्री को। ठीक है। डिग्री को इसको ट्रांसलेट करवा के इसको नोटर करवाना है, इसके नोटर पर स्टैंप लग जाएगी, ठीक है, ओके। सही है। गाल इसको लेके वो जो मदुरलू ने अटेस्टेशन और एम्बेसी ने अटेस्टेशन किया था वो लेके, और दूसरा वो क्या अदलिये वाला जो आपका अच्छा पुलिस वेरिफिकेशन। अभी देखो लाइसेंस जो है आपका, अपना हम्म, मुदुल्लू ने अटेस्ट किया, एम्बेसी ने अटेस्ट वो, किया, और हाँ, ट्रांसलेशन उसकी अपना ट्रांसलेशन, नोटर ने अटेस्ट करी। अटेस्टेशन की, उसकी ठीक है। ट्रांसलेशन वो अटेस्ट करेगा। हाँ, उसकी ट्रांसलेशन वो अटेस्ट करेगा। ठीक है। आपके पास दो लाइसेंस की कापियां हो जाएंगी, एक लाइसेंस पे मुदुरलू और एम्बेसी ने अटेस्ट किया होगा, और एक सफे पे आपका नोटर ने अटेस्ट किया होगा, ठीक हो गया। सही। हाँ, दो सफे हो गए ठीक है। आपके, ये हो गए। हम्म। तो दो सफे हो गए, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन वाले, और एक आपने उस तरह से इजाजतनामा लिया होगा अदलिये से, दो वो हो गए, 4 हो गए।
और एक आपका वो लगेगा जो है 4 हो गए, ठीक है। बकिया ये लेना है और तकरीबन फीस तो मैं ये कहूंगा ना, सब सब्सक्राइबर के आपके ये कहूंगा कि आप पहले फीस जमा ना करवाएं। अच्छा। आप ये फीस पहले जमा ना करवाएं, क्योंकि मैंने फीस पहले जमा करवा दी थी, तो मेरा तकरीबन ये सारा प्रोसेस जो है ना 6 से 7 माह लग गए थे, तो बहुत मैं तो लंबा हिम्मत टाइम छोड़ लगा आपका। चुका था। हाँ, मैंने तो आपको भी बड़ी कालें की थी शमूस भाई, अब क्या करूं, अब आगे क्या इसका लाइसेंस का करूं, आगे इसका क्या। आपने तो मुझे कहा था यार अब तो छोड़ दो क्योंकि हिम्मत। आपने डॉक्यूमेंट तो जमा करा दिए ना, वो सामने वाली उस पे चला गया था, आपका अप्रूवल पे चला गया था। तो वो मेरा यकीन अप्रूवल माने, सामने इनका से मैं इतना डिले आगे आएगा आगे तो। आपको तरीका बताता हूँ, हम्म। आपको आगे मैं तरीका बताता हूँ। बकिया तो आगे स्टार्ट करता हूँ। बकिया तो ये है, आपने वो लेना है और तस्वीरें, एक एक तस्वीर लेनी है, और आप जहाँ वाइट रहते हैं बैकग्राउंड उसका तस्वीर एड्रेस। होगी। हाँ, वाइट बैकग्राउंड की। यहाँ पे अच्छा और जहाँ ज्यादातर रहते हैं, वाइट बैकग्राउंड ही चलती है, ब्लू नहीं होता। व्हाइट बैकग्राउंड चलती है, व्हाइट बैकग्राउंड चलती है। हम्म। वो लेनी है, वो लेके और आपने अपना एड्रेस ढूंढ लेना है। वो एड्रेस आपको, आप जहाँ रहते हो, अपने दोस्त के घर रहते हो, अपने घर रहते हो, आपको बिल आता होगा, बिल के ऊपर ना एड्रेस सही होगा, सही। वो एड्रेस आपने ले लेना है। वो लेके आप चले जाओ उधर नफूस सबसे पहले उसकी फिर अपॉइंट रंदेवो लेनी पड़ेगी। रंदेवो.com पे जाना पड़ेगा, इनकी जो तुर्की की है, रंदेवो हाँ हाँ। लेनी पड़ेगी। तो उधर जाके रंदेवो लेके, तो उसके बाद आपने वो जहां आपने अप्लाई करना है, क्योंकि हर इलाके में एक नफूस मुर्दुल्लु लैदा है। अभी इस्तांबुल है सूबा, मैं हम्म। कुछ चेक में जे रहता हूँ, ठीक है, हम्म। सिफाकुई। मैंने सिफाकुई के नफूस मुर्दुल्लु में, अभी सुल्तान शिफली या सुल्तान शिफली के नफूस मुर्दुल्लु में, अभी जो दूसरे है, हर ये इसका हर छोटा छोटा शहर नुफुस है, मोदुल्लू के लिए आपने रांदेवो लेना है, ठीक है। रंदेवो रांदेवो लेनी है। बोलते हैं अपॉइंटमेंट को। हाँ, अपॉइंटमेंट को ठीक है। अगले दिन की भी मिल जाती है, अब मेरी तो अगले दिन की मिल गई थी। सही। तो आपने उधर चले जाना है, तो वो तो कहेगा फीस जमा करवाओ, शायद आपको फोर्स करे तो फिर आप तो फीस जमा करवानी पड़ेगी, ना करेगा तो फिर ठीक है, वेल एंड डन। सही। आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, वो सारे लेके आपने उधर चले जाना है। हम्म। उधर जाके वो एक सफा देगा, सफे पे वो सारा लिख लेगा, आपने कौन सी आपकी अहलियत है, मसलन लाइसेंस है, वो सारा लिख लेगा आपका ना। सही। तो वो सारा लिख के आपसे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेगा। सही। वो सारे तो डॉक्यूमेंट आपसे ले लेगा उस वक्त। वो सफ़े पे आपसे ले लिखेगा कि लेगा। आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट हाँ, उसे दिए हैं। वो सिर्फ आपको ये करेगा कि अब आप इंतजार करो। अब चाहे एक दिन इंतजार करो, वो आपकी किस्मत है कि आप एक दिन में भी आप वेट करो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो ये नहीं करेगा कि आप इतने दिन बाद आ जाओ। हम्म। मैं यकीन मानिए, उस दफ्तर में मेरा डेली तकरीबन एक माह में 4 से 5 बार मैं उस दफ्तर में जाता था। वो हम्म। डेली कहते थे कि ये अभी आपकी ये फिर वेरिफिकेशन भेजते हैं इस्लामाबाद तुर्कश एम्बेसी को, तुर्किश एम्बेसी को। तुर्कश एम्बेसी को, कि वाकई ये जो किमली का ये लाइसेंस है, ये ओरिजिनल है। तो उधर से भेजते हैं। उसके बाद तुर्कश एम्बेसी वाले भेजते हैं मुफा, पाकिस्तान मुफा, सही। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को। सही। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आगे फर्दर जो आपका जिला है, आपका सूबा हाँ। है, उधर भेजती है सही। वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो बकिया मैंने जब भी गया, वो कह रहा आपका प्रोसेस लेट है, आपका प्रोसेस लेट है। मैं तो हिम्मत छोड़ चुका था, मैंने फिर वो कुताहिया आ गया स्टडी के लिए। आप कुताहिया फिर मैंने यही डॉक्यूमेंट सारे लगा के फिर से अप्लाई किया दोबारा। मैंने कहा कुताया में शायद आपने ये एक अलग छोटा। अप्लाई किया और इस्तांबुल में कर चुके हाँ, थे। यानी दो हाँ जी, जगह से आपका अप्लाई हो गया। 2 जगह से मैंने अप्लाई कर लिया। ठीक। ये है मेरा लाइसेंस, ये है हाँ। मेरा लाइसेंस। सही। हाँ, ये है। ठीक हो गया। हाँ, ये है मेरा लाइसेंस। तो बकिया मैंने तो उधर से फिर अप्लाई किया। मैंने उधर भी जाना करना, इस्तांबुल में कभी कभार आता था अपने दोस्तों पे इधर विजिट वुजट करने के लिए, तो इधर से फिर मैंने उधर जाना करना। वो कहते अभी नहीं आया मुझे। फिर मैं पाकिस्तान में गया, 2 माह उधर रह के आया, फिर मैं दोबारा गया, फिर वो कहते थे कि ये अभी आपका जवाब नहीं आया। मैं यकीन मानिए फुल हिम्मत हार चुका था। हम्म। वो एक दिन फिर मैंने बहुत ज्यादा उनको फिर ज्यादा फोर्स किया। उन्होंने फिर उनको ईमेल भेजी हम्म। कि इसका 8 माह हो गया है,
बहुत ज़्यादा टाइम हो इसका गया। ये केस जो है वो खत्म करें आप। मेरी दूसरी किमलक भी बन गई इधर की ना। हुँ, तो फिर भी फिर वो आन के मुझे एक मैसेज आया कि आप इस्तांबुल में आए, तो हाँ, इधर से आन के आप अपने सारे फीस आपकी वो है जमा करवाएं। बाकी फीस थी क्योंकि 2020 में 988 फीस थी डे की, डे हाँ, हाँ, कार की। सही नॉर्मल कार ड्राइविंग की लाइसेंस। 988 फीस थी, 988 लीरा। हुँ, तो अभी इनकी फीस हो गई है 1000 और कुछ मेरा ख्याल है 100 1200 या 1300 फीस हो गई है गालबन। सही। 1100 1200 या इसके ये अराउंड हर बाउंड अब साल मुझे बढ़ती पता रहती नहीं है। है, हर साल हाँ, ये हर 100-200 साल कुछ भी बढ़ती मतलब है। बढ़ती है। और और ये है बेसिकली ये है कि मैंने भी सोचा कि यार मेरा तो पाकिस्तान से वेरिफिकेशन आई है, तो मैं क्यों ना मोटरसाइकिल का भी साथ, क्योंकि मेरा पाकिस्तान मोटरसाइकिल का भी बना था। तो हाँ, मैंने कहा यार क्यों ना मोटरसाइकिल का भी साथ बनवा में ही लूं। हो जाएगा। तो हाँ, मैंने उसकी भी 600 फीस जमा करवा दी। वो मैंने सही। उनसे पूछा, वो कह रहा है आपकी टोटल वेरिफिकेशन आई है, आप मोटरसाइकिल का भी बना सकते हैं, आप कार का भी बनवा सकते हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल मैंने के लिए फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा कराए थे गाड़ी के नहीं साथ? नहीं, वो ही है, क्योंकि वो ही सब आपका वो ही डॉक्यूमेंट्स। इंटरनेशनल लाइसेंस जो था पाकिस्तान का वो एक साथ ही था, बाइक का और गाड़ी का एक साथ ही था, ऐसा ही है? बाइक का और वो गाड़ी का इसीलिए आपका ऐसे ही है। दोनों उसमें आ गया, हाँ, इस उसी में काउंट यही हो है गया। यही है। अगर वो उसी में ही अलग अलग काउंट हो होते गया तो फिर अगर। प्रोसेस भी अलग होता। हाँ, ये है। अगर पाकिस्तान में फर्ज करें मेरा सिर्फ कार का होता तो मेरा सिर्फ कार का बनना था। हाँ। अगर मेरा पाकिस्तान में एचटीवी होता तो एचटीवी बनना था। हम्म। ठीक है, सही। जोन सा प्रोसेस होना था वो ही बनना था। तो बकिया ये सारा प्रोसेस है। तो मैं उधर गया, तो फीस जमा करवाई, बाकी फीस जमा करवाई। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा मैं अभी तो कुताहिया रहता हूँ, आप कोशिश करें मुझे उधर की मतलब की भेज दें। तो उन्होंने ये ड्राइविंग लाइसेंस, तो उन्होंने तकरीबन 4 से 5 दिन बाद मुझे घर में मुझे ये अहलियत आ गई, ये ड्राइविंग लाइसेंस सही। आ गया। बार बार मुझे अहलियत अहलियत हाँ, ये वो सही ड्राइविंग है। लाइसेंस ही असल है। में मैं भी तुमसे बात करते हुए ना मेरे को भी तुर्किश अल्फाज मुंह पे आते हैं, क्योंकि यहाँ मैं चलती तुर्किश है और जबान भी चलती नहीं है, तो वो अब बात भी करे ना कोई मैं उर्दू इंग्लिश यकीन भी बात मानो करे, तुर्किश अल्फाज। आपके सब सब्सक्राइबर को यही कहूंगा। मैंने मुझे अभी तो शौक चढ़ा था ये ड्राइविंग लाइसेंस का। शुरू शुरू में मुझे इधर गाइड करने के लिए कोई आदमी नहीं था, क्योंकि इधर ज्यादातर अनलीगल लोग हैं। हम्म। इधर किसी किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, नहीं तो ज्यादा नहीं बनाते। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा, कोई बताता ही नहीं था। हम्म। तुर्किश लोगों से पूछा तो वो भी इतना नहीं थे, क्योंकि उनकी समझ लगती थी नहीं हाँ। थी, क्योंकि नए लोग थे हम, पता नहीं था। दोस्त थे वो ज्यादा लोग इधर क्या लें गैर कानूनी है, वो हाँ। बॉर्डरों के और जरिए आए यहाँ पे होते हैं। यानी आपका तो टीआरसी होना लाजमी है, अगर आप अपनी कोई भी टीआरसी होना डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाह रहे हो लाजम है, तो वो लाजमी है। कोई भी लाजमी है, मतलब आए लाजमी। यहाँ पे तो इलीगल ना आए, क्योंकि इलीगल आने का कुछ हाँ, फायदा है नहीं। इनलीगल आने तक तो कुछ फायदा नहीं है, यकीन और मानिए। इन सैलरी यहाँ पे लीगल का कुछ आप फायदा नहीं। और इलीगल आओगे तो उसकी जिंदगी इधर बेहद फजूल है, और बेहद फजूल है। मतलब बात ये ना, अगर आप मतलब मिसाल के तौर पे किसी दूसरे मुल्क जाते हो, लंदन अमेरिका जाते हो इलीगल, वहाँ पे अगर आप कम सैलरी में काम भी करते हो तो वो आपकी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है, तो लेकिन तुर्की की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी में बहुत ज़्यादा भी कोई फ़र्क नहीं है। और उसके अलावा यकीन मानिए उसके कुछ अलावा फर्क नहीं है। उसके अलावा जो इलीगल काम करते हैं उनको सैलरी और कम मिलती है। जो लीगल आके यहाँ पे काम करते हैं उनको तकरीबन 2500-3000 मिल सकती है कम से कम, लेकिन जो इसी इलीगल आते हैं इसी उनको तरह ही बहुत इसी बहुत कम मिलती है। इसी तरह ही और अभी तो आगे मैं आपको ये तो एक एक और अलग चीज ही बताना टॉपिक है चाहता हूँ। वो बिल्कुल। आगे मेरी बात थोड़ी सी रह गई, तो मुझे इधर कोई भी नहीं बताने वाला था। मैंने फिर आपसे ना कांटेक्ट में किया, मैंने कहा यार वो फिर मैंने आपने आपकी सर्च वीडियो किया होगा बहुत यूट्यूब देखता पे था। कि क्या करूं। मैंने मैंने उस पे ना आपका नंबर भी नहीं था तुर्की का, हाँ। उस पे ईमेल लिखी हुई थी। मैंने हाँ। ईमेल की, आपने ईमेल से मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दिया। यकीन मानिए मैंने जब भी आप ये वीडियो पे कॉल कर रहे हैं, मैं इसलिए नहीं, मैं हर बंदे को दिखा, आपने एक सब्सक्राइबर 2-3 सब्सक्राइबर को मेरा नंबर भी दिए। हाँ। तो मैंने उनको भी ये बात की, मैंने कहा शमूज भाई को मैंने दिन कॉल की, रात कॉल की, मैंने जब कॉल की उन्होंने मेरी कॉल उठा ली और मुझे टोटली उन्होंने गाइड किया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने
यार टोटली पता है ना लाइसेंस के मुझे यार, मुतलक। बंदा यहाँ आता है अकेला होता है, परेशान होता है, तो जितना हो सके गाइड करना चाहिए। जितना मतलब इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं तो यही चाहूँगा कि आगे सामने वाले को गाइड करूँ। ये तो है अगर यार, अगर यकीन मतलब मानिए। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मैं बोल देता हूँ यार मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं रिसर्च करके आपको सर्च करके मालूमात करके बता सकता हूँ, अपने पास से मतलब ऐसे बता लेकिन नहीं सकता। फिरोज भाई, मैं आपके सब्सक्राइबर को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मेरी बात का हम्म, बुरा ना मानिएगा। यकीन मानो, एक मैं आपके सब्सक्राइबर को ये बात बताना चाहता हूँ, शायद उनकी हेल्प हो जाए। अगर जो लोग ये कहना चाहते हैं कि मेरी जल्द से जल्द बने, कि वो ड्राइविंग लाइसेंस जल्द से जल्द मिले, हम्म, तो वो कोशिश करें शिमूज भाई कि वो इधर आपको वो पता है, आपने आपने वो तरीका इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपकी भी इधर ड्राइविंग लाइसेंस हाँ बना है, आपने वो वाला तरीका इस्तेमाल किया है। आपकी मैंने वीडियो भी देखी है, वो तरीका भी आपकी सारी वीडियो में मौजूद है, मैंने हाँ। खुद सुना है। ठीक है। हम्म। आप मैं जिनको ज्यादा चलती है ना कि मुझे 1 माह में फटाफट मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, तो वो आपकी वीडियो देखे और देख के सारे डॉक्यूमेंट्स उस पे है, डायरेक्ट उधर जाए, सारा तरीकाकार मौजूद है आपकी वीडियो में, बिल्कुल वो वीडियो पे सारा कर सारा वो सकता है। लाइन से मैंने लिखा हुआ है, ये सारे हाँ, डॉक्यूमेंट्स उसमें वो होंगे। सब कर सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं सब्र कर लूंगा, मैं 6 से 7 माह सब्र कर लूंगा, तो वो ये आजमा ले। और उसके सिर्फ अलावा एक फायदा है, और कोई फायदा नहीं। उसके बाकी अलावा एक फायदा, उस पे आपको वो करना पड़ेगा, ड्राइविंग का टेस्ट पास करना पड़ेगा। इस पे आपको ड्राइविंग का टेस्ट नहीं पास करना पड़ेगा, आपको वैसे ही आपको वो तुर्किश ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। बाकी या तो हाँ, और कुछ भी नहीं। बाकी मैं ये बोल रहा था उसके अलावा एक और भी ये चीज़ हो सकती है कि आप, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस को यहाँ आने से पहले ही, मैं जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको ये बोलूँगा अपनी डिग्री लेके आओ, ठीक है, अपनी डिग्री को मुफा से अटेस्ट करवा के आओ, ठीक है, अपनी डॉक्यूमेंट जो भी हैं मुफा से भी अटेस्ट करवाओ, और साथ ही साथ तुर्किश कॉन्सुलेट से भी अटेस्ट करवाओ वहाँ से, ठीक है, असल वो में अटेस्ट करवा शमूज के भाई, मैं यहाँ आपको पे आओ। एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी बात सुने। अगर डिग्री को मुफा से ना भी टेस्ट, क्योंकि अगर मुफा से करवाएंगे, मुझे उसका तरीकाकार पता है, वो फिर कहेंगे आईबीसीसी से टेस्टेड करवाओ। आईबीसीसी से टेस्टेड करवाते करवाते 15 दिन लग जाते हैं, वो बोर्ड से टेस्टेड करवाते करवाते टाइम लग जाता है। वहाँ उसके काफ़ी बाद टाइम लगता आईबीसीसी है। से, उसके बाद वो उधर, आप वो डिग्री ना टेस्टेड करवाओ, ठीक है, आपको डिग्री नहीं टेस्टेड करवाने मतलब का कोई मसला नहीं। स्टूडेंट्स वगैरह के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगर और भी दूसरी मतलब और भी अलग कोई मतलब कुछ काम करना चाहें यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो भी मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस हो गया, डिग्री हाँ, हो, कुछ भी हो गया, तो ये वो आपने पहले अपनी अटेस्टेशन करवा के वहाँ से आए। कहीं ऐसा ना, अब मिसाल ये के तौर पे एक और ये सब्सक्राइबर आप जानते हो, वो उनको जाना पड़ा पाकिस्तान, क्योंकि वो वेट मुझे नहीं कर सकता अभी यकीन बिल्कुल मानिए, भी। यकीन मानिए शमूज भाई, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उधर से मंगवाए। मुझे डीएचएल से क्योंकि कोई दोस्त आ भी नहीं था रहा, मैंने डीएचएल से मंगवाए, उस पे कितने पैसे मेरे लगे। तो और मैं महंगा यही बहुत कहूंगा, है। आपकी भी बात अच्छी है कि जो भी आए वो अपना एक, जिसने ड्राइविंग डॉक्यूमेंट्स तो लाइसेंस पे भाई जाना है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए। जो भी यहाँ पे लीगल आ रहा है, ठीक है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए यहाँ पे, और हम्म, कोशिश ये करे कि अटेस्टेशन करवा के आए, तुर्किश कॉन्सुलेट से करवा भी के आए। करवा के आए, ठीक है, और मुफा से भी करवाए, जो जो करवा सकता है, ठीक है, और मुफा से भी तुर, 1-2 दिन में हो जाते हैं, उसमें भी इतना टाइम नहीं, अगर सुबह तुर्कश सुबह वहाँ चले जाए। देखिए, तुर्कश तुर्कश कॉन्सुलेट पे उनका कोई तल्लक नहीं है। तुर्कश कॉन्सुलेट पे वो कैसे जाएगा, क्या तरीकाकार करेगा? सिर्फ हाँ, मुफा से करवा ले, ताकि इधर बाजुकात इंसान का प्लान बन जाता कि यार मैंने स्टडी करनी है, तो वो इधर इजीली अपना एडमिशन करवा सकता है। बाकी यार लाइसेंस की बात है, तो लाइसेंस के लिए सिर्फ अपना वो लाइसेंस इंटरनेशनल बनवा के आए। अगर इंटरनेशनल लाइसेंस की बनवा बात के है, आए लाइसेंस, बिल्कुल। इंटरनेशनल लाइसेंस बना के, और अपनी शादी भी डिग्री ले आए, कोई मसला नहीं हाँ, है, सिर्फ अपनी डिग्री ले आए, बस ये 2 चीजें करे। अगर हाँ, रीसेंट डिग्री ले फर्दर आए, वो जो ये कहना, रीसेंट डिग्री हो ना उसकी, मिसाल के तौर पे हाँ, रिसेंटली उसने अगर, ग्रेजुएशन करी है, वो काफ़ी है, मैट्रिक करा है, काफ़ी है। हाँ, काफी है। अगर वो ये कहता है कि मैं ज्यादा वो करना चाहता हूँ, इधर पढ़ना भी चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ, तो वो ये करे कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से मुफा से अटेस्टेड भी करवा लाए। बिल्कुल। बाकी यार ये बात तो इंशाल्लाह अच्छा, ये आपको मैंने क्या दी। एक बार फिर रिपीट कर दो, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन दोबारा एक बार रिपीट कर दो, ठीक है,
लाइसेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल लाइसेंस आपका होगा। डॉक्यूमेंट मैं आपको स्टार्टिंग पे बता रहा हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? एक इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए, ठीक हो गया। एक उसको एम्बेसी से अटेस्टेड करवाना है, ठीक है, एक इसकी अटेस्टेड इसकी करवाने कॉपी के बाद वो, निकलवाएगा। हाँ अटेस्टेड करवाना है एम्बेसी से, और वो ही अटेस्टेड लेके वो उधर मुदुरलू नफूस मुदुरलू के सिग्नेचर करवाने हैं, उससे अटेस्टेड करवाने हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अदलिये से जाना, अदलिये जाना, अदलिये में एक आपने परमिशन लेनी है ड्राइविंग लाइसेंस की, और दूसरा आपने उसको कहना है कि मेरे खिलाफ इधर कोई केस तो नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं हाँ। लेटर, वो पाकिस्तान से भी बनता है, वो इधर से भी बनता है, एक वो लेना है। दूसरा आपने अपनी डिग्री और लाइसेंस को ट्रांसलेट करवाना है, ट्रांसलेट करवा के उन ट्रांसलेट पेपर पे नोटर की मोहर लगवानी है, नोटराइज करवाने, हर इलाके में हर इलाके नोटराइज में है। मौजूद है। हाँ, आपको किसी मखसूस नोटर पे नहीं जाना पड़ना। हाँ। मुझे भी किसी ने गाइड किया था कि आप डोर्थ 11 जाओ, डोर्थ 11 वाले नोटर पे जाओ, कोई नहीं, नहीं नहीं। आप अपने इलाके के नोटर पे भी जा सकते हो, हाँ। टेंशन नहीं है। ठीक है, बकिया एक तस्वीर लें, अपने ड्रेस, घर का ड्रेस लें, तो अपना टेलीफोन नंबर उधर सारा लिख लें, बकिया यही डॉक्यूमेंट्स है, और अच्छा, कुछ भी एड्रेस का डॉक्यूमेंट्स जो नहीं। पेपर है ना, वो भी नफूस मदुरलू से आपको मिल सकता है। अगर वहाँ पे आप बोलो ना यार मुझे मेरे एड्रेस, मेरे आईडी कार्ड का जो मैं जहाँ हूँ वो एड्रेस निकाल दो, तो वो लोग भी निकाल उसी वक्त निकाल के दे वो देते हैं, भी उनके निकाल पास भी देंगे, होता वो है। भी निकाल देंगे, वो भी निकाल देंगे। हम्म। वो आपने वो एड्रेस लेके, तो एड्रेस ऊपर लिखना ही होता है, ये डॉक्यूमेंट जमा करवा दें, बकिया आप वेट करें, तो इंशाल्लाह वेटिंग तो अच्छा, आगे। तुर्किश में आपको प्रॉब्लम तो हुई नफूस मदुरलू पे, मतलब किस तरीके से आपने कम्युनिकेशन या करी, या इंग्लिश में पहले किसी ने जब मैं बात नया करी? नया आया था, तब जब मैं नया नया आया था, तो यकीन मानिए मैं अपने दोस्त को साथ लेके गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 8 माह इंतजार में लगा रहा, इंतजार में लगा रहा। तो जब मैं वापस, मेरा आखिरी प्रोसेस था, तो मैं जुबान सही सीख चुका था। वो पहले प्रोसेस पे मुझे कोई जुबान नहीं थी, एंड वाले प्रोसेस पे मेरी अच्छी जुबान थी। ठीक है, हाँ। इंसान कोशिश कितने करे। टाइम में आपको तुर्किश आ गई? तुर्किश मुझे तो 6 माह में, बस आपने 6 माह में आ गई इंस्टीट्यूट थी, से सीखी? 6 माह में। मैंने इंस्टीट्यूट से सीखी थी, मैं इधर बेसिकली एज अ स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं इधर कुताहिया डुबलुम पिनार यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो सही सही। बकिया उधर से ही मैंने सीखी थी। अच्छा, बाकी तो आपसे यूनिवर्सिटी के हवाले से एक अलग वीडियो अगर हो सका तो फिर बाद में भी करेंगे, कि स्टूडेंट ठीक है अगर जो इंशाल्लाह। आना चाहे वो किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर सकते हैं। वेरी थैंक यू वेरी सो थैंक मच यू। अरसलान भाई, आपने इतना टाइम दिया, इतना टाइम ओके ओके, निकाला, आप बिजी थे, हमारे लिए, हमारे कोई मसला नहीं सब्सक्राइबर के लिए जनाब, टाइम कोई निकाला। मसला आपको छोड़ेंगे नहीं, अभी नहीं। आपसे और टाइम लेंगे तभी मजीद तंग करेंगे आपको। कोई चले, मसला नहीं जनाब, आप जितना मर्जी टाइम ले, ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू सो होती है बात। मच, थैंक यू ओके। सो मच, अल्लाह हाफिज़।